देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स पर और इसके बाद करंट अफेयर्स पर कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है और करंट अफेयर खासकर करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सी मैगज़ीन को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे करंट इकोनॉमिक्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स में हर साल लगभग 8-10 क्वेश्चन आता है। उसमें से 4-5 क्वेश्चन आता है आपका स्टैटिक पोर्शन का और 5-6 क्वेश्चन आते हैं आपके जो है करंट अफेयर्स बेस्ड जाते हैं वो। ठीक है, जैसे आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई ना, इन सारे टॉपिक से आते हैं आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन हर साल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए हमें क्या पढ़ना है। देखिए, चूँकि भाई मैं जानता हूँ कि आप जो है पीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने कोई ना कोई किताब पढ़ी होगी, है ना। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें इकोनॉमिक्स में वो तो क्लियर होगा, उसमें कोई समस्या होगी नहीं आपको, है ना। तो आपके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है जो आपकी इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर्स हैं उसमें आपको जो है, देखिए, एक तो आपके पास ये वाली किताब होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं आर्थिकी, है ना, घटना चक्र की आर्थिकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है इसको भी ले सकते हैं, ये परीक्षा वाणी है, आर्थिक परिदृश्य, है ना, इसको भी आप ले सकते हैं। इसमें आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के करंट बेस्ड मुद्दे रहेंगे आपके सब इससे कवर हो जाएंगे और लगभग आप मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आपका इससे हो जाएगा। हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना है इसमें, जैसे मान लीजिए आपका एक तो हो गया बजट, है ना, इसको आपको ढंग से पढ़ना है। बजट, यहाँ का बजट मतलब केंद्र का बजट और आर्थिक समीक्षा, इसके अलावा जो है यूपी का बजट और यूपी की आर्थिक समीक्षा, है ना, तो दोनों इसमें मिल जाएगा। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो है फिर आपको इसमें इसमें कुछ आपको दिया हुआ है, जो है कुछ रैंकिंग दिया हुआ है आपको, उसको एक बार देख के जाना है, क्योंकि रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मानव विकास सूचकांक हो गया आपका, है ना, इसके बाद फिर आपको जैसे कि लैंगिक असमानता हो गया ना, इन सब से क्वेश्चन आता है आपका। और इसके अलावा जो है इसमें जैसे आपका इसमें जो दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम, है ना, इसमें ये क्या है कि ये स्टैटिक पोर्शन का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इसमें दिया हुआ है, तो आपको इसको देख के जाना। इससे आर्थिक नियोजन हो गया आपका, है ना, आर्थिक नियोजन। इसके साथ में पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, पंचवर्षीय योजनाएं इसमें कि जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना किस नाम से थी और उसमें जो है वो किस लिए प्रसिद्ध रही है। जैसे मान लीजिए पहला जो हो गया वो कृषि विकास के बल पर था, पहला वाला। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है दूसरी, वो आधारभूत एवं भारी उद्योग के लिए है ना। तो इसको आपको देखना है पंचवर्षीय योजना, इनका कालक्रम मतलब कब से कब तक थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से आपको जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं सभी आपको देखना है अच्छे से। इसके बाद फिर आपको जो है आइए जो है मुद्रा बैंकिंग में, देखिए ये है मुद्रा बैंकिंग, है ना। तो मुद्रा बैंकिंग से भी आपसे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक या तो जो है करंट बेस्ड, है ना। तो इसमें जैसे आपसे पूछ लेगा जो है रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंकिंग दर क्या है, या जो वर्तमान में कितना बैंकिंग दर है, या कितना रिवर्स रेपो रेट है, कितना रेपो रेट है ना। तो आपको इसको देखना है, देख के जाना है इसको। इसके अलावा जो है क्वेश्चन खूब आते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है, जो जैसे कि जो बैंक, जैसे इम्पीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो देखिए इसमें एक चार्ट में दिया हुआ है आपको, चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको दिया हुआ है ना। तो आप इस चार्ट को अगर पूरा रट जाएंगे, आप अच्छे से देख लेंगे तो सब आपका सब यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन आता है कॉलम मैचिंग में, इकोनॉमिक्स में। इसके बाद फिर आपका जो है पॉवर्टी दिया हुआ है, पॉवर्टी गरीबी, है ना। तो गरीबी से क्या है कि गरीबी से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आयोग कि जो है गरीबी में कौन कौन सी गरीबी के लिए जो है कौन कौन से जो है इसमें इसमें समितियां या आयोग गठित की गई थी गरीबी के निर्धारण के लिए, है ना। तो आपको उसको देखना उनका ईयर की कब कौन सी समिति या कौन सी आयोग कब गठित की गई थी, है ना, और उनकी क्या क्या रिकमेंडेशंस रही हैं, उसको आपको एक बार देख लेना है मोटा मोटा। यहाँ से कभी क्वेश्चन आते हैं गरीबी से, है ना। फिर आप आइए जो है उसके बाद बेरोज़गारी में।
तो बेरोज़गारी जो है ये भी स्टैटिक पोर्शन है, बेरोज़गारी दिया हुआ इसमें, है ना। तो बेरोज़गारी में आप देख लीजिएगा कि बेरोज़गारी क्या है, बेरोज़गारी के कितने प्रकार हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको इसको देख के जाना है ना। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो है क्या होती है संरचनात्मक गरीबी बेरोज़गारी क्या होती है, शिक्षित बेरोज़गारी क्या होती है ना। तो इस तरह से आपको एक बार देख लेना है इसको। फिर आप आइए जो है यहाँ पे रोज़गार, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको रोज़गार योजनाएं एवं कार्यक्रम, है ना। तो सरकार जो है रोज़गार के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है ये सब दिया हुआ है, उनकी ईयर को देखना है और उसका एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है किस इसका उद्देश्य क्या रहा है, बस यही। फिर इसके बाद आपको देखना है जो है कि सरकार ने कौशल विकास के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई हैं, उसको आपको एक बार 2-3 जो महत्वपूर्ण योजना हो वही आपको देख के जाना है ना। ये हो गया। देखिए कि आपको जो है इसमें दिया हुआ है टेबल, है ना, दिख रहा होगा पूरा टेबल दिया हुआ है इसमें। तो इसमें जो है जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, जो स्कीम्स हैं वो सब दिया हुआ है इसमें। आपको इसमें क्या करना है कि जो स्कीम्स है आपको उसको देखना है और जो है उनकी ईयर्स को आपको याद करना है कि कौन सी स्कीम्स कब आई। कभी कभी क्या होता है ना कि जो है अगर आप देखें हैं तो 2017 में जो है लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ था और सभी जो है योजनाओं से था। और क्या किया था ना, कॉलम मैचिंग में दिया था वो कि जो है एक तरफ दिया था योजनाओं का नाम और एक तरफ दिया था जो है उनके ईयर्स, तो आपको उसको कॉलम मैच करना था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आयोग। तो आपको देखिए ना पूरा दिया हुआ है, इसको आपको देखना है। इनकी इसमें भी दिया हुआ है ना। मतलब इसमें जो है 1952 से लेकर के और 2024 तक की जितनी स्कीम्स हैं, जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, सब दिया हुआ है इसमें। उसको आपको एक बार देख लेना है, देख रहे हो ना, सब दिया हुआ है इसमें। और फिर जो है आपको देखना है इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका है कृषि, बागवानी एवं खनिज परिदृश्य। कृषि ना पूछता खूब है कि जो है चावल में जो है प्रथम 3 राज्य कौन से हैं उनको अरेंज करने के लिए पूछ लेगा, या गेहूं के उत्पादन में, कपास के या गन्ना के, है ना। इस तरह से पूछता है। जैसे अभी चावल का इस बार बदला है, चावल पहले टॉप पे पश्चिम बंगाल था, अब क्या हो गया, तेलंगाना हो गया है। महत्वपूर्ण है ये, तो आपको उसको देखना है एक बार, सब दिया हुआ है इसमें, है ना। इस तरह से पूरा टेबल में दिया हुआ है ये। फिर आपको जो है देखना है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे, मतलब वैश्विक स्तर पर जो है खाद्यान्न के उत्पादन में कौन से राज्य या कौन सी कंट्री टॉप पे है, भारत का उसमें कौन सा स्थान है, बस इसको देख लेना है आपको। फिर आप आइए जो है पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में पूछता है कि पशुपालन में जो है भारत का स्थान क्या है, या भारत जो है दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पे है, या कौन सा राज्य भारत में टॉप पे। जैसे इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे है दुग्ध उत्पादन में। 1 साल पहले राजस्थान था, लेकिन अभी क्या है, अभी यूपी हो गया है, ठीक है ना। तो आपको इसको देख लेना है एक बार। इसके बाद फिर आप जो है ये खनिज उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं खनिज उत्पादन से, है ना। तो इसमें 2 तरह की, एक तो आपको जो राज्य है, मतलब जो अपने देश में है कि कौन सा राज्य कोयले में, लौह इस्पात में, या फिर मैग्नीज में, तांबा में, कौन से टॉप के 3 राज्य आपको याद करने हैं उसको, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो वैश्विक स्तर पर जो कंट्री हैं उनका क्या योगदान है, मतलब कौन से टॉप के 3 कंट्री हैं, आपको उसको देख लेना है एक बार। तो सब दिया हुआ है इसमें। फिर आपको देखना है इसमें वन संसाधन रिपोर्ट 2021, है ना, 21। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो है रिपोर्ट आई नहीं है वन संसाधन की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, है ना। फिर आप आइए जो है इसमें जो आपके कोर उद्योग जैसे 8 कोर उद्योग होते हैं ना, तो आपको उसको देखना है कि 8 जो कोर उद्योग हैं, कौन कौन से 8 कोर उद्योग हैं, उनका जो है उनकी भागीदारी कितना परसेंट, कितनी प्रतिशत है भारत के जीडीपी में, है ना। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उनका क्रम आप अरेंज कर लीजिएगा कि जो है सबसे टॉप पे कौन सा है, फिर कौन सा है, इस तरह से सब दिया हुआ है इसमें। फिर आप आइए जो है परिवहन में, है ना, परिवहन में आइए। परिवहन में आपको क्या देखना है कि जैसे जो है भारत में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग के दृष्टिकोण से टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग में वर्तमान में महाराष्ट्र टॉप पे है, यूपी दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे है ना। तो आपको इस तरह से देखना है इसको। इसके अलावा जो राज्य राजमार्ग होते हैं आपको उसको भी देखना है कि जो है राज्य राजमार्ग में कौन से टॉप के 3 राज्य हैं। फिर इसके अलावा आपको इसमें देखना है कि जो
जो रेलवेज़ हैं कि रेलवे कितने जोन है, 18 जोन है रेलवे के ना, तो आपको उसको देख लेना है, उसको याद कर लेना है कौन कौन से किस किस जोन में है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ना। इसके अलावा फिर आपको जो है जो प्रमुख रेल उत्पादन संयंत्र हैं है ना, इसको भी आपको देखना है। जैसे आपका जो है चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना कहाँ पे है, या जो है डीजल रेल इंजन कारखाना जो वाराणसी वाला है कहाँ पे है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको देखना है आपको। फिर आप आई जो है जो प्रमुख बंदरगाह हैं, आपको उसको देख लेना है। जैसे पश्चिमी घाट पर कितने हैं, पूर्वी घाट पर कितने हैं। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं है ना। जैसे पश्चिमी घाट में कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया ना। इसके बाद फिर आपका जो है मरमगुआ हो गया, इसके बाद फिर आपका न्यूमंगलूर हो गया, कोचीन हो गया, ये पश्चिमी घाट पे आपके हैं। पूर्वी घाट पे आपका जो है तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हुआ, एन्नौर हुआ, विशाखापत्तनम हुआ, पारादीप हुआ ना। इसके बाद फिर आपका जो है आपका हल्दिया हो गया। ये आपको देखना है इस तरह से आपको। ये आपका जो है नेशनल वाटर हाईवेज़ हैं, उसको आपको देखना है। इसमें आपको क्या देखना है, जैसे आप मान लीजिए 6 है नेशनल वाटर हाईवेज़ जो महत्वपूर्ण है ना, तो किस किस पॉइंट्स को जोड़ते हैं, उनकी लंबाई कितने किलोमीटर है, आपको इसको देख लेना है। क्वेश्चन आता है यहाँ से। और उसकी स्थापना कब, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया ना कि जो है जो हल्दिया अपना क्या नाम है, जो ये प्रयागराज से हल्दिया जो है ना वाटर नेशनल हाईवे 1, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, जैसे 1986 में। इसकी लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर। इस तरह से आपको देखना है। फिर ये जब जो है ऊर्जा परिक्षेत्र में आपको क्या देखना है कि जो है कोयले से कितनी प्रतिशत जो है ऊर्जा या बिजली उत्पादित हो रही है वर्तमान में, गैस से कितना हो रहा है, और आपका जो है सौर ऊर्जा से कितना हो रहा है, पवन ऊर्जा से कितना हो रहा है, और इसके अलावा जो है आपका जल विद्युत से कितना हो रहा है, सब दिया है इसमें आपको। उसको आपको याद कर लेना है। उनकी क्रोनोलॉजी आपको देखना है कि जो है सबसे टॉप पे कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है ना। इसके बाद फिर आप आइए जो है जो प्रमुख नाभिकीय संयंत्र हैं है ना, ये भी दिया है इसमें। तो प्रमुख नाभिकीय संयंत्र जो हैं किन किन राज्य में है, जैसे तारापुर कहाँ पे है ना, रावत भाटा कहाँ पे है, काकरापार कहाँ पे है, नरौरा कहाँ पे है, इनको देखना है। और इनके ईयर्स को आपको याद रखना है कि कब किस वर्ष इनकी स्थापना हुई थी। फिर आप आइए जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है रैंकिंग। यहाँ पे आपको एक टेबल में दिया हुआ है रैंकिंग पूरा। आपको रैंकिंग को याद कर लेना है इसमें, जो 2024 की है। जैसे आपका इसमें दिया है विश्व प्रसन्नता सूचकांक हो गया, मानव विकास रिपोर्ट हो गया है ना, और वैश्विक भूखमरी सूचकांक हो गया। आपको इसको देखना है। इसमें क्या देखना है कि कौन सी संस्था जारी करती है, भारत का इसमें कौन सा स्थान है, विगत वर्ष भारत किस स्थान पे था, कितना सुधार हुआ है, कितना कमी हुआ भारत की रैंकिंग में, और टॉप के 3 कंट्रीज आपको देखना है। फिर आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि विश्व और भारत में शीर्ष 4 है ना, दिया हुआ ना, ये विश्व और भारत में शीर्ष 4 कि जैसे मान लीजिए भारत जो जीडीपी में भारत का स्थान क्या है, या फिर आपसे पूछ लेगा जो है कि भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 धनी भारत में कौन या कौन कौन सा है ना। इस तरह से आपका टेबल दिया हुआ पूरा, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है ना। तो इस तरह से आपका जो ये दिया हुआ है आर्थिक परिदृश्य ना, तो इसको आपको इस तरह से देखना है। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो मानता हूँ कि जो है इससे, ये तो पुरानी है खैर, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब ये है आपका आर्थिक परिदृश्य परीक्षा वाणी। इससे आपको हर साल कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इस किताब से आपको देखने को मिलेंगे, कन्फर्म मिलेंगे है ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ से आपका जो इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी, और जो करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो भी आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, नमस्कार।